ये ब्रिज 2008 में सैंक्शन हुआ था और लगभग 21 करोड़ रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल था और लगभग 20.5 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया। 2011 में कंप्लीशन हुई और 12 के अंदर इसमें डिफेक्ट्स दिखाए गए। 12 के बाद जो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व थी, चाहे वो जिसने बनाया NKG इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दिल्ली या इसका कंसल्टेंट, उन दोनों को डिबार कर दिया गया था। उस समय जो अधिकारी इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी गई थी। स्टॉप गैप अरेंजमेंट इसके अंदर पीछे 2 बार किए गए, जिसके अंदर दिल्ली के भी हमारे IIT प्रोफेशनल से इसमें मदद ली गई। मगर आज क्योंकि इस पे हैवी ट्रैफिक हमने बंद कर दिया गया है, नॉट फिट फॉर हैवी ट्रैफिक है, सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इसको डिमोलिश कर दोबारा बनाने का काम करेंगे। और माननीय सदस्य ने उसके बारे में खुद बताया कि 12 करोड़ रुपए की लागत से इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा और तुरंत इसके ऊपर सरकार एक्शन लेगी। जहां बाईपास की बात है, माननीय सदस्य ने पीछे भी सेशन में बात कही थी, मैं दोबारा याद करा दूं कि जब कोसी के पास ये बाईपास की लैंड के एक्विजिशन के लिए ई भूमि के रेट्स आए तो रेट्स बहुत हाई थे और ऑल्टरनेट अलाइनमेंट्स के लिए डिपार्टमेंट को आदेश दे दिए गए हैं। 2 ऑल्टरनेट अलाइनमेंट माननीय विधायक को भी दिखा दिए जाएंगे। इनकी कंसल्टेशन के बाद ही उनको ई भूमि पे डालकर लैंड एक्विजिशन का जो ई भूमि पे प्रोसेस है उसको सरकार शुरू कर कोसली का बाईपास भी बनाएगी। ये ब्रिज 2008 में सैंक्शन हुआ था और लगभग 21 करोड़ रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल था और लगभग 20.5 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया। 2011 में कंप्लीशन हुई और 12 के अंदर इसमें डिफेक्ट्स दिखाए गए। 12 के बाद जो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व थी, चाहे वो जिसने बनाया NKG इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दिल्ली या इसका कंसल्टेंट, उन दोनों को डिबार कर दिया गया था। उस समय जो अधिकारी इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी गई थी। स्टॉप गैप अरेंजमेंट इसके अंदर पीछे 2 बार किए गए, जिसके अंदर दिल्ली के भी हमारे IIT प्रोफेशनल से इसमें मदद ली गई। मगर आज क्योंकि इस पे हैवी ट्रैफिक हमने बंद कर दिया गया है, नॉट फिट फॉर हैवी ट्रैफिक है, सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इसको डिमोलिश कर दोबारा बनाने का काम करेंगे। और माननीय सदस्य ने उसके बारे में खुद बताया कि 12 करोड़ रुपए की लागत से इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा और तुरंत इसके ऊपर सरकार एक्शन लेगी। जहां बाईपास की बात है, माननीय सदस्य ने पीछे भी सेशन में बात कही थी, मैं दोबारा याद करा दूं कि जब कोसी के पास ये बाईपास की लैंड के एक्विजिशन के लिए ई भूमि के रेट्स आए तो रेट्स बहुत हाई थे और ऑल्टरनेट अलाइनमेंट्स के लिए डिपार्टमेंट को आदेश दे दिए गए हैं। 2 ऑल्टरनेट अलाइनमेंट माननीय विधायक को भी दिखा दिए जाएंगे। इनकी कंसल्टेशन के बाद ही उनको ई भूमि पे डालकर लैंड एक्विजिशन का जो ई भूमि पे प्रोसेस है उसको सरकार शुरू कर कोसली का बाईपास भी बनाएगी। ये ब्रिज 2008 में सैंक्शन हुआ था और लगभग 21 करोड़ रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल था और लगभग 20.5 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया। 2011 में कंप्लीशन हुई और 12 के अंदर इसमें डिफेक्ट्स दिखाए गए। 12 के बाद जो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व थी, चाहे वो जिसने बनाया NKG इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दिल्ली या इसका कंसल्टेंट, उन दोनों को डिबार कर दिया गया था। उस समय जो अधिकारी इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी गई थी। स्टॉप गैप अरेंजमेंट इसके अंदर पीछे 2 बार किए गए, जिसके अंदर दिल्ली के भी हमारे IIT प्रोफेशनल से इसमें मदद ली गई। मगर आज क्योंकि इस पे हैवी ट्रैफिक हमने बंद कर दिया गया है, नॉट फिट फॉर हैवी ट्रैफिक है, सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इसको डिमोलिश कर दोबारा बनाने का काम करेंगे। और माननीय सदस्य ने उसके बारे में खुद बताया कि 12 करोड़ रुपए की लागत से इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा और तुरंत इसके ऊपर सरकार एक्शन लेगी। जहां बाईपास की बात है, माननीय सदस्य ने पीछे भी सेशन में बात कही थी, मैं दोबारा याद करा दूं कि जब कोसी के पास ये बाईपास की लैंड के एक्विजिशन के लिए ई भूमि के रेट्स आए तो रेट्स बहुत हाई थे और ऑल्टरनेट अलाइनमेंट्स के लिए डिपार्टमेंट को आदेश दे दिए गए हैं। 2 ऑल्टरनेट अलाइनमेंट माननीय विधायक को भी दिखा दिए जाएंगे। इनकी कंसल्टेशन के बाद ही उनको ई भूमि पे डालकर लैंड एक्विजिशन का